नमस्कार। वीके स्टूडियो प्रेजेंट पावर्ड बाय सोशल टेट टीम डेविश की ऑफ सक्सेस। नमस्कार व्यूवर्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल विकास कोबरा स्टूडियो में और मैं हूं आपका विकास। जिन व्यूवर्स ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सोशल टेट के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशंस और न्यूज़ हम आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, आज हम करेंगे सोशल टेट .biz का DNA और साथ में आपको देंगे बहुत सारी महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारी। और आज आप सभी के लिए एक खुशखबरी भी हम लेकर आए हैं। दोस्तों, अनुभव मित्तल जी का जन्म हापुड़ जिला गाजियाबाद में हुआ। गाजियाबाद दिल्ली के बहुत नजदीक और गाजियाबाद यूपी स्टेट में पड़ता है। अनुभव मित्तल जी की स्कूली शिक्षा जिला गाजियाबाद में ही रही। अनुभव मित्तल जी ने ग्रेटर नोएडा के एक इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने के दौरान ही वर्ष 2010 में एब्लेज इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली थी। 2011 में बीटेक करने से पहले ही उसने इंस्टीट्यूट के हॉस्टल के कमरे से ही कंपनी का काम शुरू कर दिया था। हालांकि तब तक वह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही काम कर रहे थे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते करते ही उन्होंने एब्लेज इन्फो सॉल्यूशंस को एक नई शुरुआत दी और एब्लेज इन्फो सॉल्यूशन की मदद से भारतवर्ष में एक कंपनी के नाम पर सबको एक अच्छा रोजगार का अवसर देने के लिए एब्लेज इन्फो सॉल्यूशन की मदद से इस इंडस्ट्रीज में पहला कदम रखा। अपनी कंपनी में उसके पिता सुनील मित्तल जी को डायरेक्टर बनाया था। सुनील जी हापुड़ में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते हैं। बीटेक करने के बाद कुछ समय तक वह हापुड़ में अपने घर पर से और फिर गाजियाबाद में रहकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करने लगे। इस दौरान उसने एक कंपनी की वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए 3.50 लाख रुपए मिले। इस रकम से उसने अपनी कंपनी को मल्टी लेवल मार्केटिंग फील्ड में उतारा। दोस्तों, आपको पता ही है, ये थोड़ा अनुभव मित्तल जी के बारे में था। जन्म उनका हापुड़ में हुआ, हापुड़ गाजियाबाद में, और पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने एब्लेज इन्फो सॉल्यूशन 2010 में उनकी नींव रख दी थी। कंपनी के डायरेक्टर उन्होंने अपने पिताजी को बनाया और एक वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने 3.5 लाख रुपए मिले, जिस रकम को उसने मल्टी लेवल मार्केटिंग फील्ड में उतारा, जिसे हम सब जानते हैं सोशल ट्रेड, सोशल मीडिया एक्सचेंज। सोशल ट्रेड ने महज 18 महीनों में 7 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है और हम सब इस बात से जानते भी हैं कि सोशल ट्रेड ने 18 महीनों में 7 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है और भारत को फेसबुक बनाने में अहम योगदान दिया है। अनुभव मित्तल जी के ने चाहा कि हमारे भारत का खुद का फेसबुक हो, साथ में भारत के लोगों को डिजिटल बनाया। भारतवर्ष की सोशल ट्रेड इकलौती ऐसी कंपनी है जो सभी लेन देन बैंक के द्वारा करती है और भारत सरकार को सही तरीके से टैक्स भी अदा करती है। पर भारत देश के नेता नहीं चाहते थे कि भारत का पैसा भारत में रहे। दिनेश नामक एक व्यक्ति की एफआईआर की वजह से एसटीएफ ने अनुभव मित्तल जी पर कार्रवाई की, जिससे भारत के 7 लाख लोगों की उम्मीद टूट गई। सभी सोशल ट्रेड से जुड़े हुए लोगों ने मिलकर संकल्प लिया कि वो अनुभव मित्तल जी को रिहा करवा लेंगे। दिल्ली जंतर मंतर उसका एक इकलौता उदाहरण है, जहां पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए और अनुभव मित्तल जिंदाबाद, अनुभव मित्तल जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, जिसे पूरा दिल्ली जाग उठा। आज तक ने कल शाम को
अपनी एप्लीकेशंस आज तक में एक न्यूज़ प्रिंट की है जिसमें लिखा है कस्टडी में अनुभव मित्तल जी से काफी पूछताछ की गई। इस पूछताछ में पुलिस को पता चला कि अनुभव का व्यवसाय एकदम ही क्लीन है और वह सरकार से बराबर का टैक्स दे रहे हैं। संदेशों के मुताबिक दिनेश नामक एसटीएफ कर्मचारी ने एफआईआर को वापस लेने का एफआईआर वापस लेना चाहते हैं, मगर अनुभव मित्तल सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की मदद से एफआईआर वापस करवाएंगे और कंपनी फिर से चालू करेंगे। इस काम को लगभग 1 हफ्ते के करीब लग सकता है। तो व्यूअर्स, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि अनुभव मित्तल जी जल्द ही रिहा हो जाएंगे और कंपनी फिर से अपना काम शुरू कर देगी, जिसके लिए कम से कम 1 हफ्ते का वक्त और लगेगा। जिन व्यूवर्स ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ ऐसे ही बने रहे ताकि सोशल ट्रेड के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक करके पैसा कमा रही। सोशल ट्रेड ने भी वही हमें प्लेटफॉर्म दिया था और सब ने अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए इसमें अपना खुद का पेज बनाया था और जिसका हमें 1-1 रुपया TDS काट के मिल रहा था। फिर कहां से ये घोटाला बता दिया इन लोगों ने। और दोस्तों, हमारे नरेंद्र मोदी श्री नरेंद्र मोदी जी भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। वो बना रहे हैं मेक इन इंडिया, गेटअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ने हमें डिजिटल इंडिया दिया। हमें सोशल ट्रेड को बचाना है, हमें सपोर्ट करना है। सोशल ट्रेड, सोशल ट्रेड, मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सोशल ट्रेड। धन्यवाद दोस्तों। मैं सहारनपुर से हूँ। सोशल ट्रेड के साथ मैं पिछले 1 साल से जुड़ा और इसमें एक सोशल मीडिया एक्सचेंज ये प्लेटफॉर्म है। हमने अपना प्रमोशन जो कि हम पहले फेसबुक के ऊपर करा रहे थे वो हमने सोशल मीडिया से कराना शुरू किया। उसके लिए हमने पेमेंट किया। साथ साथ हमें सोशल मीडिया से यहाँ से सोशल ट्रेड से पेमेंट भी आनी शुरू हुई। जो कि हम वर्क करते थे उस वर्क से हमें पेमेंट आनी शुरू हुई और बहुत सक्सेसफुल तरीके से मैं और फिर उसमें कुछ और साथी हमारे थे, कुछ ब्यूटी पार्लर वाले थे, उन्होंने भी अपने प्रमोशंस डाले और सभी लोगों के बहुत सक्सेसफुल तरीके से सोशल ट्रेड से प्रमोशन हो रहे हैं और साथ साथ हमें औरों को प्रमोशन करने का मौका भी मिलता है, उससे हम अर्निंग करते हैं। सोशल ट्रेड एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है और अनुभव मित्तल जी एक बहुत ही ज़बरदस्त और जेन्युइन इंसान है जो हिंदुस्तान से एक बहुत बड़ा पैगाम पूरी दुनिया को पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए ये गिरफ्तारी जो है वो बिल्कुल गलत है। मैं उनकी रिहाई की पूरी तरह पक्ष हूं। सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि हम लोग जो भी काम कर रहे थे, हम जो भी पेमेंट देते हैं वाइट में देते हैं, वाइट में लेते हैं। TDS करने के बाद हमारे अकाउंट में आता है। किस टाइप का फ्रॉड है यार, हमें तो अब तक ये समझ नहीं आया। जिस बंदे ने टोटल चीज़ें वाइट में ली, वाइट में दी, कहाँ पे किस जगह से जुड़ा था 2016 15 और 25 मई से। जब से मैं इस पर काम कर रहा हूँ मुझे ना तो किसी प्रकार की दिक्कत है ना ही कोई दिक्कत आई। और जो हमारे फौजी भाई शहीद हुए लड़ाई के अंदर, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसमें अनुभव मित्तल जी ने हर कंपनी के एम्प्लॉय को जो उनके साथ काम कर रहा है 1 क्लिक देश के नाम दिया है। हमारे अनुभव मित्तल जी शुरू से अब तक टैक्स पेड करते आ रहे हैं और टैक्स पेड कर रहे हैं। ये कुछ राजनीतिक अनुभव मित्तल जी को चलने नहीं दे रहे। अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मेरा पैसा भी बराबर आ रहा है। मेरे टीचर्स सारे जुड़े हुए, सबका पैसा आ रहा है। मेरी घरवाली की भी ID लगी थी, कुछ दिन पहले मैंने अपनी वाइफ की ID लगाई 1 दिसंबर को, उसमें जितने बंदे जुड़े सबके पैसे आ रहे हैं। बाकी मीडिया वाले जो है कुछ गलत अंदाज तरीके से दिखा रहे हैं। 24 तारीख को पैसे भी आए हैं। अभी 24 तारीख को पैसे आए, इसी महीने में 7 तारीख को पैसे आए हैं। कभी पैसा नहीं रुका। अभी इसमें पीछे से साइड चेंज हुई है, दूसरी साइड पर ट्रांसफर करा, उसकी वजह से मैसेज इसमें से आए कि कुछ नोटबंदी का चक्कर है, बैंक की गलती है। अनुभव मित्तल जी की कोई गलती नहीं है। नहीं आती है, अनुभव नहीं आती है। अनुभव मित्तल, अनुभव मित्तल जिंदाबाद। बोलो सर, कुछ बोलना है तो बोलो, कुछ बोलना है बोलिए। अनुभव मित्तल जिंदाबाद। मैं राजीव कुमार शर्मा यूपी बुलंदशहर से हूँ और इस सिस्टम में मैं पिछले 15 महीने से अनुभव मित्तल जी की कंपनी के साथ में काम कर रहा हूँ। और दोस्तों, यहाँ जैसी चीज़ बताई जा रही है उनमें से कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं है कि पैसा लिया जाता है। कोई पैसा नहीं लिया जाता। फ्री में यहाँ पे जैसे हम फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, सेम अकाउंट हम यहाँ पे बनाते हैं। अगर हमें अपने आप को पॉपुलर कराना है, अपने बिजनेस को पॉपुलर कराना है, तो वो पैसा उसका चार्ज हम फेसबुक को भी देते हैं, गूगल को भी देते हैं। वो चार्ज अनुभव मित्तल जी ने भी हमसे लिया है। वो चार्ज अगर हम देखें तो फेसबुक और गूगल के मुकाबले कई गुना कम है।
एक आम आदमी अगर अपने आप का प्रमोशन करा सकता है तो वो ताकत सिर्फ सोशल ट्रेड थी। बाकी और कोई भी ये कहे पैसे नहीं आते तो हमारे पास उसके प्रूफ है। कोई ये कहे वो अपने सबूत पेश करे, हम अपने सबूत पेश करने के लिए तैयार है। कोई ये कहता हो कि टैक्स जमा नहीं था, हमारे पास सर्विस टैक्स का रिकॉर्ड है, हमारे पास इनकम टैक्स का पर्सनल रिकॉर्ड है। इससे आगे अगर कोई हो तो मुझे बताओ। उत्तर प्रदेश सरकार की चाल है। मोहम्मद जावेद एडवोकेट में हापुड़ जिला हापुड़ तहसील में मेरा अपना चैम्बर है। जब से मैं सोशल ट्रेड में हुआ हूँ, जब से मैंने अपना प्रमोशन कराया है, मेरा काम दिन दूना रात चौगुना बढ़ गया। मेरे पास इतने लोग आने लगे प्रमोशन करने के बाद, मैंने ऑनलाइन अपना प्रमोशन कराया, मेरे पास बहुत लोग आने लगे। मैं दोनों तरीके से पैसा कमाया। मैंने अपना प्रमोशन कराने के बाद में मेरे पास इतने सारे लोग आए, मैंने अपना पैसा हर तरीके से, अनुभव मित्तल जी ने मुझे ऐसा स्टैंडर्ड पे लगा खड़ा कर दिया कि मैं आज कहां से कहां पहुंच गया। और एक एफटीएफ की टीम ने आके एक मामूली जिसने एक रिपोर्ट कराई, उसके बलबूते देखो कितनी सारी पब्लिक यहाँ पर आई। किसी का एक पैसा किसी से कोई ना जाए नहीं लिया गया है, केवल अपना प्रमोशन कराने के लिए क्या वो हमारे रोबिन भाई कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, 12 लाख लोगों के चूल्हे जल रहे हैं आज यहाँ पे। लोग पैसे की मदद से नहीं, उनकी रिहाई के लिए खड़े हैं यहाँ पे। जेब से पैसा खर्च करके यहाँ पे लोग आए हैं, सिर्फ उनके लिए आए हैं। अनुभव मित्तल जिंदाबाद, अनुभव मित्तल जिंदाबाद, अनुभव मित्तल जिंदाबाद। कुछ बोलेंगे? रायपुर से रहने वाला हूँ, छोटा सा व्यापारी भी हूँ। सोशल ट्रेड ज्वाइन किया बिजनेस का प्रमोशन कराने के लिए। आज देखा सोशल ट्रेड की मदद से, प्रमोशन से मेरा व्यापार दुगना नहीं चौगुना फैला। जिस क्षेत्र में मैंने चाहा उस क्षेत्र में साथ के साथ काम करने का अवसर मिला। आज अगर कोई आदमी हमारे देश का आगे बढ़ना चाहता है, स्वदेशी चीज लेना चाहता है, तो हमारे देश की सरकार ही उसको पीछा करना चाहती है। कारण है कि हम सब लोग किसी को भी आगे बढ़ना नहीं चाहते। सब चाहते हैं जो आदमी आगे बढ़े उसकी टांग खींची जाए। कोई काम नंबर 1 का करे तो कोई चलने को नहीं देगा। बस यहाँ तो भ्रष्टाचार चाहिए सबको। उसी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। कोई भी आदमी ईमानदारी की बात जो करता है उसे दबाने के लिए यहाँ आदमी रहते हैं। लेकिन जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं सभी अनुभव मित्तल हैं। सबको अपना हक चाहिए। अनुभव मित्तल की रिहाई हमें चाहिए, चाहे जेल भरनी पड़े, ट्रैफिक बंद करना पड़े, जो कुछ होगा करा जाएगा और करके रहेंगे। अनुभव मित्तल जिंदाबाद, अनुभव मित्तल जिंदाबाद, अनुभव मित्तल जिंदाबाद, अनुभव मित्तल। ये मैं आप सब लोगों को सबसे पहले ये बिल दिखाना चाहूँगा जिसे हम इनवॉइस बोलते हैं। इस इनवॉइस के अंदर मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग पैकेज STP 100 सोशल ट्रेड प्लान 100। इसके अंदर आप 57,500 जो आपने दिया हुआ है उसमें डिक्लेरेशन में आपको कंपनी यहाँ शो कर रही है कि 15% आपने सर्विस टैक्स भी पे किया हुआ है। हमारा बेसिक अमाउंट तो 57,500। 57,500 के अंदर से हमारा 7,500 हमारा सर्विस टैक्स है जो सरकार को पे किया गया है। ठीक है जी, लीगल फॉर्मेट में। इसके अलावा आप इसी के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर E-पॉइंट शो करे जा रहे हैं। E-पॉइंट्स जो हमारे होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक पर्सन, जो हमारे कैंपेन या हमारे फेसबुक पेज पे या हमारी वेबसाइट पे हमारे को इनऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है। ये बिल है। इसके अंदर डिक्लेरेशन में आप देख सकते हैं सबसे नीचे कि डिक्लेरेशन में कंपनी का सर्विस टैक्स नंबर, कंपनी का पैन कार्ड नंबर, कंपनी की कॉर्पोरेट आईडी, कंपनी किस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रही थी, कंपनी जो काम कर रही थी वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रही थी, उसके नीचे कौन से अकाउंट में आपने पेमेंट करी है वो अकाउंट यहाँ शो रहा है। मित्तल जी के यहाँ पे सिग्नेचर है। ये इनवॉइस हमें हर आईडी के साथ मिला करता था। जो भी आप अपना पोर्टल ओपन करते हैं, जो लोग भी हमारे साथ पैकेज परचेज करते हैं मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, उनको ये इनवॉइस दिया जाता था जिसमें सीधा सीधा मेंशन हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग पैकेज। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा पैकेज के ऊपर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि आपको किसी तरीके का भी कोई एक लाइक्स दिए जाएंगे। इट्स एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि कंपनी के पास जब आप जैसे और मेरे जैसे कुछ लोग आते हैं, उनका प्रमोशन करवाना, जब उन लोगों को ये पॉइंट्स देने हैं तो बाहर किसी नोएडा, गुड़गांव, चंडीगढ़, पंचकुला किसी भी XYZ कंपनी को देने की बजाय कंपनी आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि मेरे पास ऐसे कुछ लोग हैं, आप इनके लाइक्स करना चाहेंगे, वो कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं और उसको हम क्लिक करते हैं। वो भी हमें रिक्वेस्ट करते हैं वर्क की, उसके लिए कोई भी ऐसा कोई रिटर्न में कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी थी जो कंपनी ने आपको एक्सटर्नल आपको दी है। काम करते थे तभी पैसा मिलता था। आप काम करते हैं सर तभी आपको पैसा मिलता है, अदरवाइज आपको कोई पैसा नहीं मिलता। कंपनी ने कहीं पर भी नहीं ये शो किया है कि आप एक मेंबर मेकिंग है।
मेंबर मेकिंग कंपनी नहीं है हम कहीं पर भी। आप कोई भी मेंबर अपने साथ इंक्लूड ना करें, किसी को भी प्रमोट ना करें, तब भी आपके पास पैसा आता है। क्या आता है नहीं आता दोस्तों? अगर लोग कह रहे हैं कि आपने कैश जमा करवाया था, कैश तो सर जमा होता ही नहीं है, ना कैश जमा होता है ना ही कैश आप ले सकते हो। नेफ्ट के थ्रू, NEFT के थ्रू भारत सरकार खुद अपने बैंक के थ्रू हमारे से पेमेंट ले रही थी। भारत सरकार खुद अपने बैंक के अकॉर्डिंग हमें पैसे दे रही थी। TDS हमारा सितंबर के अंदर अपलोडेड, आप हमारे हर किसी भी एक शख्स के 1 रुपए का भी अगर TDS होगा तो आपको पता लग जाएगा TDS हमारे शो कर रहा है। आप यहाँ आए हैं, क्या चाहते हैं आप? हम सर यही चाहते हैं कि अनुपम मित्तल जी को रिहा करा जाए जल्द से जल्द। उनके ऊपर जो भी धाराएं लगाई गई हैं उन धाराओं को क्लैरिफिकेशन दिया जाए। क्या अगर कोई कंपनी से गलती हुई है तो उनको बाहर तो दिया जाए, एक बार बाहर आने के बाद ही वो सारी चीजों को रेक्टिफाई कर पाएंगे। STF ने जो ये कार्रवाई किया, क्या आपको लगता है ये सही कार्रवाई? नहीं सर, ये बिल्कुल भी सही कार्रवाई नहीं है। जिस तरीके से STF ने जो कार्रवाई की है, हमें उस कार्रवाई का आधार ही नहीं समझ में आ रहा। आधार क्या है? अब क्या बता रहे हैं? अनुपम मित्तल जिंदाबाद, अनुपम मित्तल जिंदाबाद। ये एक बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंट कंपनी है। इस कंपनी ने लगभग 12,000 लोगों का परिवार चला रही है, 12 लाख लोगों का परिवार चला रही है, वो भी पूरी ईमानदारी से। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो पूरी ईमानदारी से हो, टैक्स के साथ। जब लेकिन हमारा एक बिजनेस ही ऐसा है, एक रुपया जो भी हम कमाते हैं वो ईमानदारी से कमाते हैं और TDS जमा करके कमाते हैं। मेरी सरकार से अपील है कि कृपया इस पर सही कार्रवाई की जाए और उचित न्याय दिया जाए और जल्दी से जल्दी जो हम बेरोजगार हमें कर दिया, हमें हमारा रोजगार। सोशल ट्रेड जिंदाबाद, सोशल ट्रेड जिंदाबाद, सोशल ट्रेड जिंदाबाद। उमेश है, मैं इस कंपनी से करीब 4-5 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने जितना भी पैसा इसमें लगाया था NEFT के थ्रू लगाया था और मुझे जो भी पैसा मिलता है वो NEFT के थ्रू ही मिलता है। और बाकी रहा कि फ्रॉड करने का, जब हमने NEFT के थ्रू पैसा दिया और NEFT के थ्रू हमें पैसा मिला तो फ्रॉड का तो कोई सिस्टम बनता ही नहीं है। इस कंपनी ने ईमानदारी से हमारा पैसा दिया है और हमें कोई भी कंपनी से शिकायत नहीं है। और हम जो भी है हम सब है, हम चाहते हैं कि अनुपम मित्तल को बाहर निकाला जाए और वो ताकि हमारी सारी पेमेंट लोगों को की जाए। और TDS से पेमेंट हो रही है, TDS करके पेमेंट मिल रही है। 31 जनवरी को भी मेरे अकाउंट में 12,500 रुपये आए हैं और हमारा काम सुचारू रूप से चालू करे। हम चाहते हैं कि अनुपम मित्तल को बाहर निकाला जाए। सोशल ट्रेड सोशल ट्रेड जिंदाबाद।